देर रात सारा ने अपनी खिड़की पर हल्की थपथपाहट सुनी। वह 10वीं मंजिल पर रहती थी। उलझन में उसने पर्दों से झांका। वहां कोई नहीं था। उसने तब तक उसे अनदेखा किया जब तक कि थपथपाहट तेज नहीं हो गई। करीब वह पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि आवाज उसके अपार्टमेंट के अंदर से आ रही थी। अचानक उसका फोन बज उठा। एक संदेश, मैं तुम्हारे पीछे हूं। वह घूमी लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने देखा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, हालांकि वह नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। सारा के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका प्रतिबिंब उसे घूरता रहा। आंखें चमक रही थीं, मानो किसी अज्ञात भय से भरी हुई हों। धीरे धीरे वह पीछे हटने लगी, लेकिन प्रतिबिंब स्थिर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अचानक प्रतिबिंब आगे बढ़ने लगा, सारा की ओर। लेकिन असली सारा अपनी जगह पर जमी हुई थी, हिलने में असमर्थ थी। उसकी घबराहट बढ़ गई और उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। प्रतिबिंब आईने से बाहर निकलने लगा, एक ठंडी धुंधली आकृति में बदल गया। सारा डर के मारे दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह बंद था। उसने कोशिश की, लेकिन एक ठंडी उंगली उसकी गर्दन में। फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज ने कहा, यह जगह अब मेरी है। अंधकार ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। जब वह जागी तो उसने खुद को आईने के दूसरी तरफ फंसा हुआ पाया, मुस्कुराती हुई, भागने में असमर्थ।